ये जर्नल नहीं है। सटअप हंसो। हेलो जनरल सी। जर्नल जी नमस्ते। ताई लागी जनरल साहब। जनरल साहब, आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूं। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अर्जुन। अरे टोपी तो उतार भाई गौड़। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है। डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट व्हाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे? वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक। देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है, और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता। जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ। खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं, इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काहे में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं तो? ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है? राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। और तुम सर शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे। यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। बड़े चाचा चोर थोड़ी ना होते हैं। लाओ रिवॉल्वर। आगे नहीं। अब मैं डिशो अंकल की गोली चलाऊंगी और तुम आकर के गिर जाना। अच्छा? 1 2। ज्योति देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया हूँ। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। लाओ मुझे रिवॉल्वर। नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहते हो। नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बग्गी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार! ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। कौन हो तुम लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है। ये देखिए। भाग्य, हाथ आएगा तो मार खाएगा। आई एम सॉरी बड़े चाचू। आजा। देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते हैं? चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है। अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना।
रॉकी, आज तू मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि आज राखी का दिन है। दरवाजे पर नजरें बिछाए मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं इन जीते हुए रुपयों से अपनी भाभी को एक प्रेशर कुकर लाकर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इन बेवकूफ लोगों के लिए आंसू बहाने की, कोई जरूरत नहीं। ये तो यहां से ऐसी मीठी शराफत से निकलते हैं जैसे 15 मंदिरों की पूजा करके लौटेंगे ये। और आप महाशय क्लब में पंजा लड़ाएंगे हैं? क्या समझते हैं अपने आप को, चंगेज खान की औलाद? अरे मिस्टर टार्जन, हरकुली की तरह सीना तान के खड़े हो गए गुंडों की गोलियां खाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारा ये जो भाई है वो वहीं खड़े खड़े अपना दम तोड़ देता, अपना दम तोड़ देता। वो एक एक तिनका इकट्ठा करके ये घोंसला, ये आशियाना बनाया मैंने। तपती धूप में मजदूरी की है तुम लोगों को पालने के लिए। और ये जो खून बहाया तुम लोगों ने, ये मेरा है, समझे? मेरा खून है। तुम लोग कौन होते हो उसे बहाने वाले? सॉरी भैया। एक मारूंगा छापड़ खींच के भी, सॉरी का बच्चा। क्या जरूरत है दुनिया वालों से झड़पने की? क्या जरूरत है? शराफत की जिंदगी नहीं बिता सकता क्या? और तू लोगों को मारता क्यों है बे? क्यों मारता लोगों को? मैं क्या करूं भैया, ये गुंडे और मौले लोग सिर्फ हाथ और लात की भाषा समझते हैं। अरे हाथ और लात की भाषा बोलने की तुझे क्या जरूरत है? और अफसर भी तो है। क्या घर पर बीवी और भाइयों पर जोर नहीं चलता तो चले दुनिया वालों पर धोस जमाने? तू क्या बत्ती से निकाल रहा है? क्या बत्ती से निकाल? एक मिनट, एक बात बताओ भैया, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को पंच, लात या घुसा मारा? नहीं ना। मेरा एक दोस्त है महेश, उसकी डैडी भी गजब के डरपोक है। टीवी में वॉर फिल्म चलती है तो उसके सामने छतरी खोल के बैठ जाते हैं कि कहीं ये गोली आकर उनको ना लगे। बिलीव मी। भैया आपका डर दूर करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त इलाज है। क्या? आप शादी कर लीजिए। अरे बहुत सही जा रहा हो भैया, बहुत सही जा रहा हो। भैया आप शादी कर लीजिए, शायद उससे आपका डर दूर हो जाए। हाँ, और शायद आपका रास्ता भी साफ हो जाए। भैया आप शादी कर लीजिए ना। डैडी बिल्कुल ठीक है मेरे चाचू, आप शादी करके मेरे लिए एक अच्छी सी चाची ले आइए। आप चुप रहेंगी? बात कहां से शुरू हुई थी, कहां खत्म हो रही है? वैसे भैया ये सब ठीक कह रहे हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे ये क्या शादी लगा रखी है भाई? मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी, मेरे लिए शादी होती नहीं। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? क्या शरीफ आदमी शादी नहीं करते? हाँ। कुमार भैया क्या लुच्चे और लफंगे? गुड मॉर्निंग पापा। शाबाश, बहुत खूब। क्या बात है। देखा बेटी, हिंदुस्तानी लड़की हिंदुस्तानी लिबास में खूबसूरत लगती है। एक बात याद रखना, लड़की की खूबसूरती शरीर को ढांकने में, शरीर की नुमाइश करने में नहीं है। इसलिए नो जीन्स, नो पैंट्स, बिकॉज बी इंडियन, बाय इंडियन, बिहेव इंडियन, राइट? पापा कैसा चल रहा है कॉलेज? बहुत अच्छा चल रहा है। और डांसिंग क्लास? एक्सीलेंट। सॉरी, हिंदी? वो भी अच्छा चल रहा है। और वो भरतनाट्यम? पापा उसकी तो आप पूछे ही मत। वो अपना भारतीय नृत्य है, उसमें तो तुम्हें स्मार्ट, सबसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। अब तू जल्दी से तैयारी कर ले, क्योंकि अगले महीने बेंगलुरु में बहुत जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ, और उसमें तू दुनिया को डांस करके दिखा दे कि जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा की बेटी जो है वो दुनिया में बेमिसाल है, लाजवाब है। पापा वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी क्यों? हाँ, पार्टी इसलिए कि उस पार्टी में मिलिट्री के स्मार्ट यंग ऑफिसर्स आएंगे और हमारी बेटी उन ऑफिसर्स में से हमारे लिए एक दामाद चुनेगी। दामाद? हाँ, दामाद। क्योंकि हमारे खानदान की परंपरा रही कि आज तक हमारे खानदान में अगर कोई बहू आई है तो मिलिट्री खानदान से, और अगर कोई दामाद आया है तो वो मिलिट्री खानदान से। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। बाय। सॉरी डैडी, लेकिन आपकी बेटी ने दामाद चुन लिया है।